पराक्रम दिवस पर देशवासियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 जनवरी की यह गौरवशाली तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती, नेताजी की पराक्रम, उनका शौर्य, आज की यह तारीख हमें प्रेरणा भी देती है और नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव से भी भरती है। पराक्रम दिवस राष्ट्र की सामूहिक भावना का एक अभिन्न पर्व बन गया है। शाश्वत पुरुष लेफ्टिनेंट आर माधवन जी 23 जनवरी की ये गौरवशाली तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मजयंती, नेताजी का पराक्रम, उनका शौर्य, आज की ये तारीख हमें प्रेरणा भी देती है, हमें नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव से भी भरती है। साथियों, बीते वर्षों में पराक्रम दिवस देश की राष्ट्रीय भावना का, नेशनल स्पिरिट का एक अभिन्न पर्व बन गया है। ये एक सुखद संयोग है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और फिर 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महापर्व मनाए जाने की एक नई परंपरा बन गई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साल 2026 में पराक्रम दिवस का मुख्य आयोजन अंडमान निकोबार में हो रहा है। शौर्य, पराक्रम और बलिदानों से ओतप्रोत अंडमान निकोबार का इतिहास, जहां की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जैसे अनगिनत देशभक्तों की गाथाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इसका संबंध, ये बातें पराक्रम दिवस के इस आयोजन को और भी खास बनाती हैं। अंडमान की धरती इस विश्वास का प्रतीक है कि स्वतंत्रता का विचार कभी भी समाप्त नहीं होता। यहां कितने ही क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई, यहां कितने ही सेनानियों के प्राणों की आहुति हुई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बूझने की जगह और तेज होती चली गई और उसका परिणाम यह हुआ कि अंडमान निकोबार की यही धरती आजाद भारत के प्रथम सूर्योदय की साक्षी बनी। 1947 से भी पहले 30 दिसंबर 1943 उस दिन यहां समंदर की लहरों को साक्षी रखते हुए भारत का तिरंगा फहराया गया।